प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग। सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है लक्ष्य क्लासेस टीसी प्रियार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। इसी के साथ मुझे पूर्ण विश्वास है जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो आपने प्रैक्टिस के रूप में सब क्वेश्चन हल कर लिए होंगे। और जो मैंने नोट लिखा है नोट के फॉर्म में 3-4 नोट लिखाए थे वो भी आपको याद है। और जो क्वेश्चन अपन कर रहे हैं वो भी आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। इसी के साथ अपना चल रहा है परसेंटेज वाला टॉपिक। ये प्रिय मित्रों, ये टॉपिक सबके एग्जामों में पूछा जाता है लगभग। ये RS प्री के अंदर भी ये टॉपिक आया हुआ है। फर्स्ट गेट, सेकंड गेट, थर्ड गेट लेवल फर्स्ट सेकंड और फोर्थ गेट के अंदर भी ये टॉपिक आपके परसेंटेज वाला पूछा जाता है। तो प्रिय मित्रों, आप सबको विदित भी है कि प्रश्न अपन काफी कर चुके हैं और काफी क्वेश्चन करेंगे अभी। और उसी के साथ अपन जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसके साथ टिक के साथ भी याद करना है। लॉन्ग मेथड से बच के आपको शॉर्ट मेथड में करना है, क्योंकि एग्जाम का टाइम क्वालिफाई होता है। क्वालिफाई टाइम के अंदर अपन को पेपर करना पड़ता होता है। और उससे क्यों नहीं अपन स्पीड के साथ पेपर करें, क्योंकि क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है ना। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। कितना परसेंट बचाता है? 20% बचाता है। 20% बचाने के बाद यदि उनका मासिक खर्च 6,000 रुपये है, बचाता है 6,000 रुपये खर्च हो जाता है, तो उसकी मासिक बचत क्या होगी? अब देखो, एक व्यक्ति ए नाम का वही व्यक्ति है, टोटल उसकी आय है 100 रुपीज। 100% उसकी आय है, उनमें से 20% बचाता है, 80% खर्च करता है वो 6,000 रुपये है। 80% के इक्वल क्या है? 6,000 रुपये है। तो अब उसका 20% के बराबर कितने रुपये बचते हैं वो आपको निकालना है। अब देखो, माना कि ए का कुल वेतन कितना हो गया? 100 रुपये हो गया। 100 रुपये उसका वेतन है। बचत कितनी करता है? बचत 20 रुपये करता है। तो खर्च करेगा, खर्च यानी व्यय करेगा आपको 100 माइनस 20 बराबर 80 80% के बराबर 6,000 रुपये। तो 6,000 के शॉर्ट में कैसे करेंगे? 6,000 बराबर 80 रुपये। 80% के बराबर है। ये अपन माना उस पर खर्च कर रहा है और जो क्वेश्चन में दिया वो खर्च कर रहा है। इसको 100 के इक्वल मानो। 1 0 से 1 0 बनते हैं, ठीक है ना। 4 का भाग 2 का भाग 4 का 5 बार और 6 का भाग या 15 बार। कितना? 15 बार है। ठीक है ना। कितना होता है? अब देखो 20% के इक्वल कितना आ जाएगा? 6,080 के बराबर है। तो ये तो पूरी इनकम आएगी उसकी। क्या आएगी? इनकम आएगी। कितनी आएगी? 1 0 से 1 0 गया, 2 का भाग 5 बार, 2 का भाग 4 बार, 4 का भाग 15 बार, 15.75। 7,500 रुपये उसकी इनकम है। टोटल वेतन है उसका। क्या है? वेतन है। अब क्या करना है? वेतन इतना है तो अपन को 20% के इक्वल निकालना है। कितना? 20% के इक्वल निकालना है। ये 7,500 100 के बराबर है, तो 20 के बराबर क्या होगा? ये 5 टाइम गया, 5 का इसमें 15 टाइम गया। कितना है? 15 टाइम। 1,500 रुपया है वो खर्च करेगा, नहीं बचत करेगा। 1,500 रुपया क्या करेगा? बचत करेगा। 1,500 रुपया क्या होगा? बचत करेगा। ये प्रिय मित्र, तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछेगा, उसकी कुल इनकम कितनी है या कुल बचत कितनी है। खर्च तो अपन को क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ 6,000 खर्च कर रहा है, तो उसकी टोटल वेतन हो जाएगा 7,500 और बचत वो 20% के इक्वल करना है तो 1,500 रुपये हो जाएगा। सीधा अपन ऐसा करना चाहिए तो ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे अपन 6,000 किसके बराबर है? 6,080 के बराबर है। बचत कितनी हो गई? 20। बचत निकाल लिया जाएगा तो ऐसे कर सकते हैं। 20 रुपये 4 का भाग इसके अंदर 1,500, तो 1,500 रुपये उसकी बचत आएगी। ऐसे भी कर सकते हैं अपन। टोटल वेतन निकालना है तो ऐसे करेंगे और बचत निकालनी है तो अपन ऐसे करेंगे। यदि टोटल वेतन के बाद अपन निकाल सकते हैं तो उसको 20 से मल्टीप्लाई करो
तो आपकी टोटल बचत आ जाएगी। क्या आ जाएगी? बचत। इसमें देखो 3 क्वेश्चन बने हैं, कुल आपका क्या बचा इसमें? टोटल वेतन कितना आ गया? 7,500 आ गया। बचत कितनी आ गई? 1,500 रुपया आ गया। खर्च कितना आ गया? खर्च आपके 6,000। खर्च कितना आ गया? 6,000 रुपया। ये तीनों क्वेश्चन आपके सामने पड़े, ठीक है ना? थैंक यू मित्रों। आगे और क्वेश्चन देखते हैं, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। और इस क्वेश्चन के अंदर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के चलना है, क्योंकि इसमें आपको मानना पड़ेगा 100 रुपया। टोटल वेतन उसका 100 रुपया है, तो बचत कितनी हो रही है? 20 रुपया हो रही है। तो खर्च कितना होगा? 100 में से 20 निकालेंगे, 80 आएगा। 80 के इक्वल 6,000 बचाता है। 6,000 खर्च करता है तो 80 के इक्वल करेंगे, इंटू बचत पूछ रहा है तो इंटू 20 करेंगे, टोटल वेतन पूछ रहा है तो इंटू 100 करेंगे। थैंक यू मित्रों। आगे वाला क्वेश्चन देखो, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है, एक संख्या के 75% में से 75 जोड़कर उसका योगफल उस संख्या के बराबर हो जाता है, तो तदनुसार वह संख्या ज्ञात करो। तो माना कि वह संख्या है 100। माना कि संख्या 100 100%। अपना आप में संख्या कितनी है? 100%, ठीक है। अब क्या करें? संख्या के 75% में से 75 जोड़कर उसका योगफल वो संख्या हो जाती है, मतलब 100 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 100 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 100%। 100% संख्या मान लीजिए। तो 75 के बराबर क्या होगा? 100 माइनस 75। 75 बराबर 25। तो 1 बराबर क्या होगा? 25 बटा 75 इंटू 100। नहीं, 1 बराबर संख्या 75 बटा 25 इंटू 100। क्या जाएगी? 100। प्रिय मित्रों, यहाँ पे आप अच्छी तरह से ध्यान दोगे, संख्या को 100 मानना है। माना की संख्या है 100, ये 75% में से 75 जोड़ेंगे तो वो संख्या 100% आ जाएगी, 100 आ जाएगी। और 75 अपन को निकालना है इसका मान परसेंटेज का, तो 100 माइनस 75 25%। 25% संख्या वो 75 के बराबर है। किसके बराबर है? 25 संख्या जोड़ी तो 100 है, ये 75 25% के बराबर है, ये 25% है। किसके बराबर है? 25%। 75 25% के बराबर है, तो 100 बराबर क्या होगा? तो देखो 25 है को 25, 25 चौका 100, या 25 को 25, 25 या 75, या 100 बच गए, और 3 इंटू 100 कितना हो गए? 300। वो संख्या कितनी आ गई? वो संख्या 300 आ गई। क्या आ गई? 300। ऐसे क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको संख्या सबसे पहले 100 माननी है। क्या माननी है? 100 सबसे पहले संख्या माननी है। उस संख्या में 75% जोड़ते हैं अपन। 75% उस संख्या का 75% लेने पर उससे 75% जोड़ते हैं तो वो संख्या आती है, मतलब वापिस वो संख्या 100% संख्या आती है। तो 75 का मान निकालना अपन को कि उस संख्या में 75 जोड़ा वो कितने परसेंट के बराबर है। तो 100 माइनस 75% करेंगे तो 25% आएगी। 75 बराबर 25%। जो 75 संख्या जोड़ी वो 25% के बराबर है, तो अपन को उस परसेंटेज का संख्या का मान निकालना है। तो 75 बटा 25, 75 है वो 25% के बराबर है, तो 100% किस संख्या के बराबर होगा? वो संख्या होगी 300। क्या होगी? 300 संख्या होगी। वो संख्या कितनी होगी? 300। ये चीज आप ध्यान रखें। एक संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर योगफल उस संख्या के बराबर हो जाता है, तो तदनुसार वो संख्या क्या है? तो सबसे पहले माना कि वो संख्या है 100। अब 75% उस संख्या में से 75 जोड़ने पर वो संख्या 100% आती है। तो 75 100 माइनस 75 करते हैं तो 25 आता है। जो 25% है वे 75 के बराबर है, तो 75 बटा 25 इंटू 100, 25 को 25, 25 दिया 75, 3 इंटू 3 100, 300 आ गए। वो संख्या क्या आ गई? 300 आ गई अपने पास। क्या आ गई? 300। आगे वाला क्वेश्चन देखो प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन देखिए। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए, जिनमें से 3 चौके लगे और 6 छक्के लगे। 6 छक्के इसमें सम्मिलित थे। तो खिलाड़ी ने अपने रनों में कुल योग के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़ते समय बनाए थे? तो अपन को क्या करना है? चौके कितने लगे? चौके इनमें कितने लगे? 4 चौके लगे।
3 चौके, कितने चौके लगे? 3 चौके। चौकों की संख्या हो जाएगी, चौकों के रन की संख्या होगी 4 × 3। 4 × 3 मतलब 12 रन वो चौकों से मिले उसको। छक्के कितने लगाए? छक्के इन्होंने 8 लगाए। छक्के कितने लगाए? 8 छक्के लगाए। 8 × 6 हो जाएंगे, 8 × 6 = 48। टोटल चौकों और छक्कों से रन कितने मिले अपन को? 60 रन मिले। कितने मिले? 60 रन मिले। टोटल कितने मिले? 60 रन। अब देखो 60 रन मिले, टोटल है 110। टोटल कितना है? 110 में से 60 माइनस करेंगे तो 50 रन जो विकेटों के बीच दौड़ते समय बने। उन्होंने दौड़ के कितने बनाए? 50 रन बनाए। तो टोटल रन कितने परसेंट हो गए? तो 50/110 और इंटू 50 में से 110 बनाए 100 बराबर क्या बनेगा? 10 से 10 500/11 11 × 44 परसेंटेज निकालना है। कितना परसेंट है इसका? तो 11 × 44 और पीछे कितने बच गए? 6 11 × 5 55 और 5/11 ये परसेंटेज उसका आ गया। 45/5/11 परसेंटेज उन्होंने विकेटों में दौड़कर रन बनाए थे। कितने? दौड़कर रन बनाए थे। कितने? 50 रन बनाए थे। दो उन्हें दौड़कर 50 रन बनाए। जो परसेंटेज में आगे 45/5/11 45/5/11 उन्होंने दौड़ के रन बनाए। एक बार वापस देख लीजिए ये क्वेश्चन। एक बल्लेबाज ने टोटल कुल 110 रन बनाए। कितने बनाए? 110 रन बनाए, जिनमें से 3 चौके लगे। कितने लगे? 3 चौके लगे हैं। 3 चौके लगे थे और 8 छक्के लगे थे और वो रन इसमें सम्मिलित थे 110 में। खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के कितने प्रतिशत रन दो विकेटों के बीच दौड़कर रन बनाए थे? जो दौड़कर रन बनाए थे उन रन की संख्या अपन को ज्ञात करनी है। तो चौकों की संख्या, चौकों के रन कितने बनाए? 4 × 3 12 रन बनाए। कितने रन बनाए? 12। और छक्कों द्वारा 48 रन बनाए। तो टोटल कुल रन कितने हो गए? टोटल 7 रन हो गए। 60 तो 110 में से 60 निकाला 50 रन है वो दो खिलाड़ियों ने आपस में दौड़कर बनाए थे। तो ये कितना परसेंट है? तो अपन क्या करेंगे? 50 का निकालना है। टोटल 110 है इंटू 100 करेंगे। इंटू क्या करेंगे? 100। 110 से 110 5 इंटू 10 50 तो 500 हो जाएगा। 500 में इसका भाग दोगे 45/5/11% इसका प्रतिशत रन आ जाए जो विकेट दोनों विकेटों के बीच दौड़कर उन्होंने रन बनाए। दौड़कर कितने रन बनाए? थैंक यू मित्रों। ओके, ऑल द बेस्ट। आगे और क्वेश्चन अपन देखते हैं जिसे अपन को ऐसे टाइप के क्वेश्चन अपन को मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन कैसे करना है और उसमें कैसे अपन को मान के चलना है। थैंक यू। आगे देखो आगे वाला प्रिय मित्रों क्वेश्चन देखो। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे वाला भिन्न के बारे में कह रहा है। किसी भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि करने पर तथा हर में 250% की वृद्धि करने पर नई भिन्न वो 15/60 प्राप्त हो जाती है। 15/60 प्राप्त हो जाती है। तो मूल भिन्न अपन को क्या है वो बतानी है। तो सबसे पहले भिन्न मानेंगे अपन 100xy x माना कि भिन्न है भिन्न x/y और अपना आप भिन्न वो 100 होती है। क्या होती है? परसेंटेज की बात कर रहा है तो 100 में से जोड़ना 100 + 200 और 100 + 250 तो नई भिन्न कितनी हो जाती है? 15/7 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 15/7 हो जाती है अपन को। तो इसमें इसको जोड़ के बताना x/y इंटू 300/350 बराबर 15/7। x/y का मान निकालना है तो 15/7 इंटू 350/300। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि यदि भिन्न में क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले भिन्न मानिए x/y है भिन्न वो 100 के साथ है। क्या है? 100 उसको साथ में मानना क्योंकि परसेंटेज की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? परसेंटेज की बात कर रहा है। तो परसेंटेज में सीधा अपन 100 मानेंगे, 100 जोड़ेंगे। क्या करेंगे? 100 जोड़ेंगे अपन। 100 जोड़ते ही अपन को ये प्राप्त हो जाएगी। 100 प्राप्त हो जाएगी ना। तो 0 से 0 काटो। 0 से 0 कट गया। ठीक है ना। 15 को 15 15 दूआ 30 15 को 15 15 दूआ 30
7 × 7 7 × 35। वो भिन्न अपन को क्या प्राप्त हो गई, x/y अपन को 5/2 प्राप्त हो गई। क्या प्राप्त हो गई, मूल भिन्न है अपन को 2/5 5/2 प्राप्त हो गई। मूल भिन्न क्या प्राप्त हो गई, मूल भिन्न अपन को प्राप्त हो गई 5/2 प्राप्त हो गई। एक बार वापस इस क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखो कह रहा है किसी भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि करने पर तथा हर में 250% की वृद्धि करने पर नई भिन्न 15/7 प्राप्त होती है। तो बताओ मूल भिन्न क्या है। ठीक है ना, माना कि भिन्न है x/y, 100 + 200 100 + 250, तो वो भिन्न बन जाती है 15/7। 100 में अपन ये परसेंटेज ऐड करेंगे तो वो परसेंटेज इंक्लूड हो जाएगा 300/350। x/y का मान निकालना है, मूल भिन्न x और y है, तो इस संख्या को अपन ऐसे पक्षांतर करेंगे तो भिन्न अपन को 5/2 प्राप्त हो जाएगी। 0 से 0 कट गया, 15 को 15 15 2 30 और ये 7 को 7 7 को 35, 5/2 उनको भिन्न प्राप्त हो गए। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे क्वेश्चन और करेंगे अपन, और क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब आपको क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे और कैलकुलेशन में आपकी स्पीड बनेगी। क्या बनेगी, स्पीड बनेगी, तब आपको क्वेश्चन करने में बहुत अच्छा आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन में 100% आपको क्वेश्चन आने पर आपको एक कॉन्फिडेंस प्राप्त होता है। क्योंकि मैथ्स में आपको क्वेश्चन 100% आता है तो आंसर आता है, नहीं तो आपके क्वेश्चन ये नहीं, बेसिक अच्छा नहीं है तो क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है और आपको नए क्वेश्चन और देखने हैं, उसकी प्रैक्टिस भी करनी है और प्रीवियस क्वेश्चन भी आपको देखने हैं कि आगे वाले एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आए थे, पिछले वाले एग्जाम में हुए थे। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे और अपन क्वेश्चन करते हैं।